मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ नेशनल इमरजेंसी से कैसे अलग है? किन देशों में मार्शल लॉ लगाया गया है? भारत में कभी मार्शल लॉ लगा है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। एंड साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र, शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि मार्शल लॉ पूरे देश में लागू हो, यह किसी भी देश के छोटे से हिस्से में लगाया जा सकता है। इसे सैनिक कानून भी कहा जाता है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में किसी भी देश की न्याय व्यवस्था जब सेना अपने हाथ में ले लेती है तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें मार्शल लॉ कहा जाता है। कभी कभी इस लॉ को युद्ध के समय या फिर किसी क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र में लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी एंड जापान में इसे लागू किया गया था। अब तक पाकिस्तान में भी 4 बार मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। चलिए अब जानते हैं कि मार्शल लॉ किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ एक देश तभी लागू करता है जब सिविल अनरेस्ट हो या कोई नेशनल क्राइसिस आ जाए या फिर स्टेट ऑफ वॉर की स्थिति हो जाए। इसमें आर्मी के हाथ में सारा काम आ जाता है। जरूरी नहीं है कि मार्शल लॉ पूरे देश पर लागू हो, देश में किसी भी छोटे से हिस्से में यह लगाया जा सकता है। जिस देश में मार्शल लॉ लगता है वहां पर आर्मी का टेक ओवर हो जाता है। मार्शल लॉ का मतलब वॉर की शुरुआत करना नहीं होता है। सरकार के जो नॉर्मल सिविलियन फंक्शन होते हैं यानी आम नागरिक की व्यवस्था को हटा दिया जाता है और मिलिट्री का रूल लग जाता है। तख्ता पलट के बाद भी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। कभी कभी मार्शल लॉ बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने पर भी लगा दिया जाता है, लेकिन अधिकांश देश इस स्थिति में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू करते हैं। इस लॉ के अंतर्गत कर्फ्यू आदि विशेष कानून होते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत न्याय देने के लिए सेना का एक विशेष ट्रिब्यूनल नियुक्त किया जाता है जिसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है। इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जैसे अधिकार निलंबित किए जाते हैं। मार्शल लॉ को लगाने के तरीके एक देश से दूसरे देश में कुछ हद तक बदले जा सकते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस है जो एक जैसे ही रहते हैं। इसके अंतर्गत कर्फ्यू आदि विशेष कानून होते हैं। लोग वहां पर एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं सकते हैं। सिविल लॉ का सस्पेंशन, सिविलियन कोर्ट बंद हो जाते हैं, सिविल राइट खत्म हो जाते हैं, यानी आर्मी चाहे तो किसी को भी जेल में डाल सकती है या वहीं पर मार सकती है। हैबियस कॉर्पस यानी सिविलियन कोर्ट सस्पेंड हो जाते हैं और मिलिट्री कोर्ट खुल जाते हैं। मिलिट्री कोर्ट में जज कभी भी नोटिस देकर किसी को भी कोर्ट में बुला सकता है। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ मिलिट्री लॉ एंड मिलिट्री जस्टिस टू द सिविलियंस, यानी जो भी सिविलियंस मार्शल लॉ का विरोध करते हुए दिखे या लोकतंत्र की मांग करे तो उन्हें मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाता है और उन पर भी मुकदमा चलता है। चलिए अब मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच अंतर जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में मार्शल लॉ कभी नहीं लगा है और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर संपूर्ण भारत में एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। यही ध्यान रखने वाली बात यह है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर शस्त्र विद्रोह शब्द को अतः स्थापित किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत में एक साथ या उसके किसी एक भाग में लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर करेंगे। ऐसे संशोधन किए गए। मार्शल लॉ केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, लेकिन
राष्ट्रपति आपातकाल में मौलिक अधिकारों, संघीय योजनाओं, पावर के वितरण पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। मार्शल लॉ में मिलिट्री का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल में मिलिट्री का उतना रोल नहीं होता है। जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो मिलिट्री का कंट्रोल ज्यादा हो जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो पावर का स्टेट और सेंट्रल के बीच में वितरण हो जाता है। सारी पावर सेंट्रल या केंद्र के हाथों में आ जाती है, यानी पावर का केंद्रीयकरण हो जाता है। वही मार्शल लॉ की बात करें तो मार्शल लॉ के समय सरकार और सामान्य अदालतों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी सामान्य अदालत काम करती रहती है, सस्पेंड नहीं होती है। भारत में अगर कानून की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही हो या भंग हो रही हो तो उस वक्त मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, लेकिन अगर बाहर से अटैक हो रहा हो, युद्ध, बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह हो, तब आपातकाल लगाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि अतीत में मार्शल लॉ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका आदि देशों में लगाया गया है। अगर मार्शल लॉ के प्रभाव के बारे में बात करें तो जहां भी या जिस देश में भी इसको लगाया गया है वहां पर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को बहुत भारी नुकसान हुआ है। ऐसा देखा गया है कि मार्शल लॉ के दौरान सिविलियंस या आम नागरिक ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। कोर्ट सही से काम नहीं कर पाते हैं। भले ही देश में बाहरी आक्रामकता यानी एक्सटर्नल एग्रेशन हो, देश खतरे में हो, तब भी मार्शल लॉ का विरोध लोगों द्वारा किया गया है। मार्शल लॉ के दौरान सत्तारूढ़ दल कई बार लोकतंत्र के बुनियादी मौलिक अधिकारों को लंबे समय तक चोट पहुंचाते हैं, जिससे वहां के रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनके अधिकारों का दमन ना हो, लोकतंत्र रहे और देश में शांति बनी रहे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मार्शल लॉ तब लगाया जाता है जब देश में कानूनी व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा हो, और यह एक देश से दूसरे देश में परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कब इसको लगाया जाएगा। मार्शल लॉ लागू होने पर देश में सारा कंट्रोल मिलिट्री का हो जाता है। इसे सैनिक कानून भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।